चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। भारत में होगा आर्टिफिशियल ग्लोबल पार्टनरशिप समिट का आयोजन। दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छठ के दिन लोगों को मिली बड़ी खुशखबरी। दिल्ली से मुंबई तक कम हो गए एलपीजी सिलेंडर के दाम। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में 50 रुपए की कटौती हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देखेंगे वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। ऑस्ट्रेलियाई पीएम भी हो सकते हैं शामिल। हमने किसानों का कर्ज माफ किया, बीजेपी वाले जीप से कुचलते हैं। मरुधरा की धरती पर बोली प्रियंका गांधी। नई बनने वाली हर सड़क की 5 साल की हो गारंटी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। राजस्थान में भाजपा बनी बिखरी हुई पार्टी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बोली कोने कोने में घूमकर सीएम चेहरा ढूंढ रहे पीएम मोदी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को पुनर्जीवित करने के उपायों पर विचार कर रही सरकार। शीतकालीन सत्र में पेश हो सकता है विधेयक। तेलंगाना के मैनिफेस्टो में कांग्रेस का बड़ा ऐलान। 500 में गैस सिलेंडर, बिजली फ्री, शादी में सोना केस और पीजी पढ़ने वाली लड़कियों को फ्री स्कूटी। तेलंगाना में आएगा कांग्रेस का तूफान, बुरी तरह हारेगी बीआरएस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केसीआर पर साधा निशाना। इजराइल हमास जंग के बीच ओसामा बिन लादेन के लेटर वायरल होने पर इंटरनेट यूजर्स आए आतंकी के पक्ष में, अमेरिका परेशान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सीएम राज्यपाल समेत कई नेताओं ने डाला वोट। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा एमपी में बीजेपी स्पष्ट बहुमत से बनाएगी सरकार। आपके पास बहुमत भी और सत्ता भी, फिर किसने रोका? ले आइए अध्यादेश। एसटी के वर्गीकरण पर पीएम को खड़गे का ओपन चैलेंज। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने छठ पूजा को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। अमरमणि को नहीं पकड़ने पर कोर्ट ने पुलिस को लगाई लताड़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बनाई 12 नई कमेटियां। सबको दिया अलग अलग कार्यों का जिम्मा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर और कच्चे तेल ने दिया कीमती धातुओं को सहारा। सोने चांदी के दामों में बढ़त हुई जारी। बुलडोजर एक्शन पर बोले एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी। कहा बीजेपी और कांग्रेस सिर्फ तोड़ना जानते हैं, जोड़ना नहीं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने की 634 रैलियां। प्रियंका और राहुल गांधी से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की रैलियां। संस्कृति मंत्रालय लाल किले में भारत कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक 2023 का आयोजन करने जा रहा है। 8 दिसंबर को होगा उद्घाटन। ऐसे में जज बार बार सीबीआई से पूछ रहे थे, एक तो सबूत दे दो, 2 मिनट न टिकेगा केस। शराब घोटाले पर बोले सीएम केजरीवाल। वोटिंग वाले दिन ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कर दिया साफ, बोले मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में ही नहीं। एक स्वर में बोलने का समय। मोदी ने इजराइल हमास संघर्ष में हो रही मौतों की ग्लोबल साउथ समिट में की निंदा। छठ पूजा के महापर्व पर सभी यात्रियों को मिलेगा कंफर्म टिकट। देश में चलेगी 3000 नई ट्रेनें। चंबल अंचल में फिर गोलियों की तड़तड़। भिंड में बीजेपी प्रत्याशी पर हुआ पथराव, गोली लगने से युवक हुआ घायल। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने बढ़ाई सरकार की चिंता। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बसों को लेकर जारी किए दिशा निर्देश। छठ महापर्व की धूम हुई शुरू। रतनाम में झाली तालाब और हनुमान ताल पर देंगे सूर्य को अर्घ्य। लाखों की भीड़ होगी जमा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में मतदान करवाकर लौट रही पोलिंग पार्टी को निशाना बनाकर नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट, 1 जवान शहीद। पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम मान अमृतसर के मेडिकल कॉलेज के शताब्दी समारोह में हुए शामिल, किया बड़ा ऐलान। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से की मुलाकात। यूक्रेन को सैन्य सहायता देना जारी रखने की दोहराई प्रतिबद्धता। भले ही मुझे जेल में डाल दो, आम आदमी पार्टी जेल से भी जीत जाएगी। पीएम मोदी पर गरजे सीएम अरविंद केजरीवाल। अमेरिकी मशीनों से सुरंग में 30 मीटर ड्रिलिंग। उत्तरकाशी में 40 जिंदगियां बचाने उतरे इंटरनेशनल ड्रिलिंग एसोसिएशन के एक्सपर्ट। अहम मुद्दों को सुलझाने में ग्लोबल साउथ की बढ़ती भूमिका पर लगाया जा रहा अवरोध, बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कांग्रेस इतने रंग बदलती है कि गिरगिट भी शर्मा जाए। तेलंगाना की सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ने कांग्रेस पर कसा तंज। सरकारी ठेके पट्टे को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का सख्त निर्देश, बोले माफिया व उनके गुर्गों को इससे रखा जाए दूर। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने गृह ग्राम जैत में पूजा अर्चना के बाद किया मतदान, बोले पार्टी जो दायित्व दे उसे स्वीकार करे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी किया कांग्रेस का घोषणा पत्र। महिलाओं के लिए किया बड़ा ऐलान, घरों में 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का किया वादा। फिलीपींस के मिंडानाओ में 6.9 की तीव्रता से लगे भूकंप के तेज झटके। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली। इजराइल हमास के युद्ध पर पीएम मोदी की 2 टूक। कहा निर्दोष लोगों की हत्या करना गलत, होगी सख्त कार्रवाई। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पीएम मोदी के साथ होंगे ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम रिचर्ड अंबानी, अडानी और अन्य सभी दिग्गज नेता। 4 महीने पहले थामा आतंकवाद का हाथ, अब हुआ खात्मा। कुलगाम में मारे गए दहशतगर्दों की हुई पहचान।
हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से झटका, राज्य के लोगों को प्राइवेट नौकरी में नहीं मिलेगा 75% आरक्षण। बीजेपी ने जितनी गुगली फेंकी हमने उसी अंदाज में बैटिंग की। छत्तीसगढ़ में वोटिंग के बीच बोले सीएम भूपेश बघेल। दूसरे चरण में 70 विधानसभा सीटों पर 958 प्रत्याशियों के लिए 68.15% वोटिंग। अब सबकी नजर 3 दिसंबर पर। जूते की नोक पर इस्तीफा लेकर चलता हूं, शराब घोटाले में आरोपियों के बीच पहली बार इस्तीफे पर बोले केजरीवाल। कप्तानी छोड़ने के बाद बाबर आजम को एक गाजा की याद, बच्ची की तस्वीर साझा कर किया फिलिस्तीन का समर्थन। हरियाणा के प्राइवेट सेक्टर में 75% वाला आरक्षण खत्म, हाई कोर्ट ने ठहराया असंवैधानिक। कांग्रेस के घोषणा पत्र में छात्रों के लिए मुफ्त इंटरनेट, 4,000 रुपए वृद्धावस्था पेंशन देने का वादा। भाजपा की जगह किसी और को वोट दिया तो पाकिस्तान में मनेगा जश्न, मतदान के बीच बोले नरोत्तम मिश्रा। कोई वोकर के सहारे तो कोई लाठी टेक कर पहुंचा मतदान केंद्र, पथरिया के भाजपा प्रत्याशी ने की गोपनीयता भंग। नरोत्तम मिश्रा के पाक वाले बयान पर दिग्विजय ने जताया आपत्ति, बोले गृह मंत्री के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई। स्वामी केशव प्रसाद मौर्य की विवादित बयान से सपा मुखिया अखिलेश यादव ने किया किनारा, बोले हमें नहीं रखनी कोई बात। भारत के को फाउंडर अश्री ग्रोवर को एयरपोर्ट पर रोका, अक्स पर पोस्ट शेयर कर खुद दी जानकारी। केरल के श्रद्धालुओं के लिए खुला सबरीमाला मंदिर, दर्शन के लिए भक्तों की लगी भारी भीड़, दर्शन हुआ शुभ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शी चिनफिंग को कहा तानाशाह, ब्लिंकन ने दी सफाई, कहा ये कोई हैरानी वाली बात नहीं। पीजी पाठ्यक्रमों के लिए यूजीसी का नया मसौदा तैयार, 4 साल की स्नातक डिग्री वाले कर सकेंगे 1 वर्षीय पीजी कोर्स। जिस स्कूल में केसीआर पढ़े हैं वो कांग्रेस ने बनाया है, सवाल करते हैं तेलंगाना में, बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने किया आचार संहिता का उल्लंघन, कांग्रेस ने की कार्रवाई की मांग। ट्रेनों में आग की घटनाओं पर रेलवे हुआ सख्त, डॉग स्क्वाड हुई तैनात, सीसीटीवी से की जा रही निगरानी। तेलंगाना आंदोलन के दौरान लोगों की मौत पर हमें हुआ दुख, केसीआर के आरोपों पर बोले पी चिदम्बरम। डीप फेक से पीएम मोदी भी हुए चिंतित, बोले मैंने देखा कि एक वीडियो में गरबा खेल रहा था। हाईकोर्ट पहुंचा सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी पर बनी फिल्म का विवाद, अगले साल होगी सुनवाई। कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमार स्वामी ने बिजली चोरी के आरोपों के बाद बड़ा फाइन चुकाने पड़े 68,526 रुपए। हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल को दिल्ली आरसी से मिली राहत, ईडी की कार्रवाई पर लगाई रोक। तेलंगाना के मैनिफेस्टो में कांग्रेस का बड़ा ऐलान, 500 में गैस सिलेंडर, बिजली फ्री, शादी में सोना केस और पीजी पढ़ने वाली लड़कियों को फ्री स्कूटी। 30 नवंबर को तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए में देने के अलावा फ्री बिजली, लड़की शादी में सोना और केस देने जैसे वादे किए हैं। इस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना को अलग राज्य बनाने में कांग्रेस और सोनिया गांधी की भूमिकाओं का भी जिक्र किया। खड़गे ने कहा, तेलंगाना बनाने के बाद कुर्सी पर कौन बैठा, जिसका कोई रोल नहीं था, कितने लोगों ने गोलियां खाई, कितने लोग मरे, इसका फायदा जनता को नहीं हुआ। राज्य बनने का फायदा आम लोगों की जगह माइनिंग में लूट करने वालों, एग्रीकल्चर में लूट करने वालों को मिला। जैसे हमने कर्नाटक में 5 गारंटी देकर वहां की जनता को उसे सौंप दिया, वैसे ही तेलंगाना के लिए भी हमने 6 गारंटी रखी है। जो लोग भगवान राम के नाम पर वोट मांगते हैं उन्होंने कुछ नहीं किया है। कांग्रेस महिलाओं को बस में फ्री सफर की सुविधा दे रही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का वादा किया है। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो महिलाओं को बस में फ्री यात्रा की सुविधा दी जाएगी। कांग्रेस ने तेलंगाना के लोगों से सत्ता में आने पर 200 यूनिट तक बिजली फ्री देने का वादा किया है। इंदिर मम्मा उपहार योजना के तहत हिंदुओं को बेटी की शादी के समय 1 लाख रुपए और 10 ग्राम सोना सरकार की तरफ से दिया जाएगा। वही अल्पसंख्यकों को उनकी लड़की की शादी के वक्त 1,60,000 रुपए दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली हर लड़की को फ्री स्कूटी देने का वादा भी कांग्रेस ने किया है। छठ के दिन लोगों को मिली बड़ी खुशखबरी, दिल्ली से मुंबई तक कम हो गया एलपीजी सिलेंडर के दाम। कर्मशील एलपीजी सिलेंडर में 50 रुपए की कटौती हुई। आज से छठ महापर्व शुरू हो गया है। आज पेट्रोलियम कंपनियों ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती करने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद लोगों को काफी राहत हुई है। नवंबर की पहली तारीख पर कर्मशील सिलेंडर की कीमतों को बढ़ाया गया था। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 नवंबर 2023 को 18 किलो वाले गैस सिलेंडर के दाम को 103 रुपए तक बढ़ाने का फैसला लिया था। दिल्ली से मुंबई तक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में गिरावट आ गई है। आपको बता दें कि यह कटौती केवल कर्मशील एलपीजी सिलेंडर पर हुई है। कीमतों में बढ़ोतरी के बाद आज से कर्मशील गैस सिलेंडर की नई कीमत इस प्रकार है। दिल्ली में 1755.50 रुपए, मुंबई में 1728 रुपए, चेन्नई में 1942 रुपए, कोलकाता में 1885.50 रुपए। कर्मशील एलपीजी सिलेंडर में 50 रुपए की कटौती हुई है। वही घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि घरेलू सिलेंडर की कीमत स्थिर है। आइए जानते हैं कि आज आपके शहर में कर्मशील एलपीजी सिलेंडर की क्या कीमत है। आपको बता दें कि देश में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 1 नवंबर 2023 को भी इनकी कीमतों में बदलाव नहीं किया गया था। इसका मतलब है कि राजधानी
राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 903 रुपए है।